Hello students, welcome to this very important session. If you are entering class 12th and dreaming of IITs or top NITs, then this video can completely change your preparation strategy. Remember one thing, success is not decided by how many hours you study, it is decided by how well you plan those hours. आज हम बात करेंगे एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और कंप्लीटली टेस्टेड प्लानर की, जिसे मैंने अपने स्टूडेंट के साथ पर्सनली इंप्लीमेंट किया है। इस प्लानर को फॉलो करके बहुत से एवरेज स्टूडेंट्स ने भी एक्सीलेंट जेईई रैंक अचीव की है और साथ ही क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आउटस्टैंडिंग परसेंटेज स्कोर किया है विदाउट अननेसेसरी स्ट्रेस। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, बिफोर स्टार्टिंग क्लास 12 शुरू करने से पहले अपनी क्लास 11 को बहुत ऑनेस्टली एनालाइज कीजिए। एक नोटबुक लीजिए और उसमें एक लिस्ट बनाइए। कौन से चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, कौन से टॉपिक वीक हैं और कौन से कॉन्सेप्ट बार बार भूल जाते हैं। बहुत अच्छे से नहीं हुए होंगे तभी तो भूल रहे हैं। और यही आपका एक्चुअल क्लास 11 बैकलॉग है। इस बैकलॉग को इग्नोर मत कीजिए। क्लास 11 का बैकलॉग क्लास 12 के साथ मैनेज किया जा सकता है, लेकिन क्लास 12 का बैकलॉग मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए क्लास 12 में एक भी चैप्टर पेंडिंग मत छोड़िए। और प्लानर डिस्कस करने से पहले मैं कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तब भी ब्लाइंडली कोचिंग के पेस पर मत चलिए। कोचिंग एक कॉमन स्ट्रेटजी फॉलो करती है। उन्हें बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही स्पीड पे पढ़ाना होता है, लेकिन योर प्रिपरेशन इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेसेस अलग हैं, बैकलॉग्स अलग हैं। इसलिए अपनी प्लानिंग को खुद मॉनिटर कीजिए। सेल्फ स्टडी इज द रियल गेम चेंजर। मैं एक बात कॉन्फिडेंटली कहना चाहता हूं, कोचिंग कैन गाइड यू बट ओनली सेल्फ स्टडी कैन ट्रांसफॉर्म यू। अगर आपके पास जेईई एडवांस फिजिक्स सीरीज 4th एडिशन है तो उसके साथ दिया गया वीडियो असिस्टेड लर्निंग सिस्टम आपके लिए एक वर्चुअल टीचर की तरह से काम करेगा। और वीडियो असिस्टेड लर्निंग सिस्टम के साथ आप अपनी स्पीड से, अपने लेवल के अकॉर्डिंग और जितनी बार चाहे उतनी बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। अब आते हैं अपनी प्लानिंग पे। यहाँ पे ओवरऑल प्लानिंग को हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। फेज 1 होगा अप्रैल से जेईई मेंस अटेम्प्ट 1 का पीरियड। फेज 2 में होगा जेईई मेंस अटेम्प्ट 1 से जेईई मेंस अटेम्प्ट 2 का पीरियड। और थर्ड और फाइनल फेज होगा जेईई मेंस अटेम्प्ट 2 से जेईई एडवांस एग्जामिनेशन तक का पीरियड। फेज 1 को फर्दर हम लोग 2 राउंड में डिवाइड करेंगे, अप्रैल टू अक्टूबर एंड नवंबर टू जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर समझिए। अगर आप मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल से अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जनवरी में होने वाले जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट तक आपके पास लगभग 9 से 9.5 महीने यानी अप्रॉक्सीमेटली 270 टू 290 डेज होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं रिकमेंडेड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हम लोग राउंड 1 की बात करें तो राउंड 1 आपका स्टार्ट होगा अप्रैल 1 से और चलेगा 31 अक्टूबर तक। 214 डेज होंगे और 214 डेज में आपको जेईई का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी भी कंप्लीट करनी है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पैरेलल में जो एक्टिविटी चलती रहेगी वो है क्लास 11 के बैकलॉग टॉपिक्स और रिवीजन की। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में 70 डेज देने चाहिए, मैग्नेटिज्म और ईएमआई में 60 डेज और ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इंक्लूड है, इसको 70 डेज में आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। इस तरीके से टोटल डेज अगर हम लोग यहाँ देखें प्लस 2 के टॉपिक्स के लिए तो 200 डेज होते हैं। 14 डेज आपके पास अभी भी एक्स्ट्रा हैं जो किसी भी एडिशनल एक्टिविटी के लिए यूज किए जा सकते हैं। और इस राउंड में जेईई एडवांस फिजिक्स सीरीज की बुक की हेल्प से कंप्लीट कीजिए थ्योरी, इलस्ट्रेशंस, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेज और चैप्टर एंड एक्सरसाइज से केवल आपको 50% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। अब फेज 1 के राउंड 2 की बात कर लें तो ये स्टार्ट होगा नवंबर से और चलेगा जेईई मेंस के फर्स्ट राउंड तक। अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन इसकी होगी 75 टू 80 डेज। अब आपका क्लास 12 और जेईई मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है।
अब फोकस सिर्फ प्रैक्टिस पे होना चाहिए। क्लास 11 से सिंगल करेक्ट न्यूमेरिकल एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही क्लास 12 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपने छोड़ दिए थे 50%, उनको कंप्लीट करने का टाइम आ गया। और साथ साथ हर वीक में कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर मॉक टेस्ट के बाद मिस्टेक एनालिसिस जरूर कीजिए। रिमेंबर, ए टेस्ट इंप्रूव्स योर रैंक ओनली व्हेन यू एनालाइज इट ऑनेस्टली। साथ ही हर सब्जेक्ट के लिए एक नोटबुक बनाइए, थिंग्स टू रिमेंबर नोटबुक। और इस नोटबुक में जो जो गलतियां आपसे हुई हैं, जो फ्रिक्वेंटली आप मिस्टेक करते हैं, उनको नोट डाउन करते जाइए। और यही नोटबुक एग्जाम के लास्ट वीक में आपकी सबसे पावरफुल रिवीजन नोटबुक बन जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं फेज 2 की प्लानिंग की। फेज 2 का टाइम इंटरवल है जेईई मेंस राउंड 1 खत्म होने के बाद से लेके जेईई मेंस राउंड 2 शुरू होने के पहले तक का टाइम। दैट मीन्स जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक से लेके मिड अप्रैल तक का टाइम। ये बोर्ड एग्जाम्स और जेईई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट का फेज है। टारगेट होना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 85 प्लस स्कोर करना और जेईई मेंस के स्कोर को इम्प्रूव करना। अच्छी बात है कि जेईई प्रिपरेशन की वजह से कॉन्सेप्ट पहले से स्ट्रांग हो चुके हैं। अब एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कीजिए, डेरिवेशंस लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग इंप्रूव कीजिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम स्टेप्स को स्किप कर देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन मैटर्स, राइटिंग प्रैक्टिस इज द की। और इसका एक बोनस बेनिफिट भी है, इस प्रोसेस में क्लास 12 का पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, जो जेईई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल होगा। अब आता है फेज 3, जो मिड अप्रैल से जेईई एडवांस्ड एग्जामिनेशन तक चलेगा। अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन होगी 40 to 50 डेज। अब सिर्फ एक टारगेट है, जेईई एडवांस्ड। दिन की शुरुआत डीपीपी से कीजिए। डीपीपी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने का फास्टेस्ट मेथड है। उसके बाद जेईई एडवांस्ड आर्काइव सॉल्व कीजिए। और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की जो आपने फर्स्ट राउंड स्टडी में स्किप कर दिए थे, जैसे मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस, मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चंस एंड प्रीवियस 10 इयर्स पीवाईक्यूज फॉर जेईई एडवांस्ड। और हर वीक में 2 बार 3 आवर्स के 2 शिफ्ट में फुल मॉक टेस्ट आपको देने हैं, एग्जैक्टली एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट कंडीशन में। और यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, कंपेयर योरसेल्फ विद द स्टूडेंट यू वेर यस्टरडे। Stay disciplined, stay consistent, trust the process. Small investments every single day creates extraordinary results. Believe in yourself, work smart, stay focused. Your dream college is waiting for you. All the very best for your class 12 boards, JEE Mains and JEE Advanced. Keep learning, keep improving, and I will see you at the top. Thank you.